नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज का ये दूसरा वीडियो है और इस वीडियो सीरीज में आप PYQ प्रश्न कर रहे हैं। यूपी PCS, RO, BPSC और BO परीक्षाओं में पूछे गए सभी विगत प्रश्नों को आप यहाँ पर करने वाले हैं। UPSC के भी प्रश्न आप यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज का ये शानदार वीडियो और क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। तो अभी हम जो प्रश्न करने वाले हैं वो है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के। आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? सरफराज खान, मुर्शीद कुली खान या अलवर्दी खान या सुजाउद्दीन मोहम्मद खान? यूपी PCS मेंस 2013 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, मुर्शीद कुली खान। मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान को बंगाल का गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया गया था। मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खान था। ठीक है, नियुक्त अंतिम मुर्शीद कुली खान था और सुजाउद्दीन मोहम्मद खान जो था वो मुर्शीद का लड़का था, लेकिन वो स्वयं बना था, उसको मान्यता मिली थी मुगल बादशाह के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? सही उत्तर आप सभी को पता है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सही उत्तर है आपका ए, मुर्शीद कुली खान। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? बक्सर की लड़ाई, प्लासी की युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई या 1857 का स्वतंत्रता संग्राम? MP PCS प्री 1994 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो है बी, प्लासी का युद्ध। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? MP PCS प्री 2008 का प्रश्न है और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सही उत्तर है आपका बी, प्लासी का युद्ध। अगला प्रश्न है आपका कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। UDA LDA प्री 2007 और MP PCS प्री 2006 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका बी, 1757 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था, किस युद्ध में परास्त हुआ था, ये पूछा गया है। यूपी PCS मेंस 2005 का प्रश्न है। सही उत्तर आपको पता है, ए, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? उत्तराखंड UDA LDA प्री 2007 का प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर आपको पता है, सी ऑप्शन हो जाएगा, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। ये ब्रिटिश राज्य का भारत में संस्थापक माना जाता है क्योंकि इसने 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध अपने नेतृत्व में जीता था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? यूपी PCS मेंस 2009 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, रॉबर्ट क्लाइव। विलियम पिट ने कहा था कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था, यानी कि ए हेवन वॉर्न जनरल। अगला प्रश्न है आपका कि प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? उत्तराखंड PCS प्री 2010 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका 9 का वो डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला या मीर जाफर या मीर कासिम? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2003, IAS प्री 2005 का प्रश्न है और सही उत्तर आपको बताना है और 10वें का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, मीर कासिम। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। अगला प्रश्न है आपका कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था वो कौन सा था? यूपी PCS प्री 1990 2003 और यूपी PCS प्री 2003 और यूपी UDA LDA प्री 2002 में पूछा गया प्रश्न है। 11वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब और सुजाउद्दौला
तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर युद्ध में पराजित किया था। तो अंग्रेजों ने किसको पराजित किया था? मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में पराजित किया था, जो जिसके कारण भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था। ठीक है, साम्राज्य को संस्थापित करने वाला युद्ध था प्लासी का युद्ध, जो 1757 में लड़ा गया, और अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व संस्थापित करने वाला जो युद्ध था वो बक्सर का युद्ध था, जो 1764 में लड़ा गया। अगला प्रश्न है आपका कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा युद्ध सर्वाधिक निर्णायक था? यूपीपीसीएस मेंस 2016 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, बक्सर की लड़ाई, क्योंकि इसने अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व स्थापित कर दिया। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? यूपीपीसीएस मेंस 2012 का प्रश्न है और 13वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, बक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न है आपका कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? एमपीपीसीएस प्री 2005 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न है आपका कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, मीर जाफर या मीर कासिम या नजमुद्दौला? यूपीपीसीएस मेंस 2016 का प्रश्न है और 15वें का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, मीर जाफर। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? फर्रुखसियर, शाह आलम प्रथम या शाह आलम द्वितीय या शुजाउद्दौला? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2003 और यूपी यूडीए एलडीए प्री 2006 का प्रश्न है और 16वें का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की दूसरी संधि जो 16 अगस्त 1765 को हुई थी के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय 1806 से 37 ईस्वी और बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 57 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए। अगला प्रश्न है आपका कि 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? बंगाल के नवाब ने, मुगल सम्राट ने, इंग्लैंड के शासक ने या अफगान के राजा ने? यूपीपीएससी जीआईसी 2010 का प्रश्न है और 17वें का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, मुगल सम्राट ने। अगला प्रश्न है आपका कि किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे? और सही उत्तर इसका कौन सा होगा ये आपसे पूछा गया है। यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2004 का प्रश्न है। 18वें का सही उत्तर है आपका ए, लॉर्ड क्लाइव। अगला प्रश्न है आपका कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765, 21 अगस्त 1765। बीपीएससी प्री 2008 का प्रश्न है और 19 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, 12 अगस्त 1765 को। अगला प्रश्न है आपका कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को, शिताब राय को या राय दुर्लभ को या सैयद गुलाम हुसैन को? बीपीएससी प्री 2001 का प्रश्न है और 20वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, मोहम्मद रजा खान को। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया था। नज्म उद दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार किया गया, जिसके बदले नवाब द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक अदा करना था। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार ना तो लेना चाहती थी और ना ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। अगला प्रश्न है आपका कि 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? आईएएस प्री 2002 का प्रश्न है और 21 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, खासी। अब चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग चूना पत्थर का व्यापार करने लगे
तो वो लोग खासी जनजाति के संपर्क में आए। खासी जनजाति के लोग पर्वतों से चूना पत्थर लेकर आते थे। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 22। अवध सल्तनत के हिंदू नयाब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यह कथन सही है? राजा टिकैत राय नवाब आसुफउद्दौला के अर्थमंत्री थे। यह अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतया कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। यूपी आरओ मेंस 2016 का प्रश्न है। तो जो पहला पॉइंट है आपका कि राजा टिकैत राय नवाब आसुफउद्दौला के अर्थमंत्री थे, बिल्कुल सही है। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान पर प्राप्त था, ये भी सही है। तो आपका 1, 2 यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? आईएएस प्री 2005 का प्रश्न है और ये युद्ध कब कब लड़े गए ये आपको बताना है। अंबर का जो युद्ध था वो अगस्त 1749 में लड़ा गया था। ठीक है, अंबर का युद्ध अगस्त 1749 में लड़ा गया था। और जो प्लासी का युद्ध है जून 1757 में लड़ा गया था। बांडीवास का युद्ध है जनवरी 1760 में लड़ा गया था और अंग्रेजी तथा फ्रांसीसियों के मध्य में हुआ था। और जो बक्सर का युद्ध है ये अक्टूबर 1764 में लड़ा गया और ये मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के बांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, काउंट लाली। अगला प्रश्न है आपका कि बांडीवास का युद्ध 1760 में किसके बीच में हुआ था या किसने किसको हराया? यूपी पीसीएस मेंस 2015 का प्रश्न है और 25 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। अगला प्रश्न है आपका कि 1760 का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? फ्रांसीसी, स्पेन, मैसूर या कर्नाटक? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी प्री 2020 का प्रश्न है। 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा यह आपको बताना है और इसका सही उत्तर है आपका ए, फ्रांसीसी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बक्सर का युद्ध, बांडीवास का युद्ध, चिलियांवाला का युद्ध या खुर्दा का युद्ध? आईएएस प्री 1995 का प्रश्न है और इसका जो सही है आपका वो बी है, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी बांडीवास का युद्ध। और जो ये चिलियांवाला का युद्ध है ये अंग्रेजों और सिख के बीच में हुआ था जनवरी 1849 में। खुर्दा का युद्ध 1795 में हुआ था, निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? मराठा, मुगल, राजपूत या सिख? यूपी पीसीएस प्री 1993 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, मराठा। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों द्वारा किया गया था। 3 आंग्ल मराठा युद्ध के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका। मुगल साम्राज्य के खंडरों पर मराठों ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी। उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मुखी खानी पड़ी थी। सालबाई की संधि से प्रथम युद्ध बंद हुआ। वेलेस्ली ने 1802 ईस्वी में अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया और 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की रही सही शक्ति को भी समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना की। तो यह टॉपिक आपका कंप्लीट होता है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। आधुनिक भारत के इतिहास का यह दूसरा वीडियो है और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के जो पीवाईक्यू है एमसीक्यू फॉर्म में आपको लगातार करवाए जा रहे हैं। जो प्राचीन भारत का इतिहास का है उसका एक 10 घंटे का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का आपको 6 घंटे का एक वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। उस वीडियोज में आपके सारे पीवाईक्यू प्रश्न हैं जो यूपी पीसीएस, आरओ, बीपीएससी, बीईओ और यूपीएससी जैसी बेहतरीन परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर आप लगातार अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो उन वीडियोस को जरूर देखिएगा और निरंतर आपको लगातार कंटेंट मिल रहा है नॉन स्टॉप बिना किसी गैप के। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।